इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए यार, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर आपको दो अलग अलग पार्ट पढ़ने हैं। पेपर तो एक ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है ईजी बनाने के लिए, ठीक है। पार्ट ए के अंदर आपको थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसे चैप्टर पढ़ने हैं, और पार्ट बी के अंदर सर्किट फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ने हैं। तो देखो, पार्ट ए के अंदर ये 4 चैप्टर आते हैं: जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और पार्ट बी के अंदर क्या आते हैं, उसके अंदर भी 4 चैप्टर आते हैं: डीसी एंड एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, ये चैप्टर्स जो बड़े बड़े हैं उनको साथ में देख लेते हैं, और पार्ट बी वाले चैप्टर छोटे छोटे हैं तो उनको साथ में देख लेंगे। देखो, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों चैप्टर्स जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू देखेंगे। फिर क्या, केटीजी और थ्योरी ऑफ रेडिएशन की एमसीक्यू देखेंगे। और क्या, एक तीसरा चैप्टर नहीं, तीसरा क्लास लेंगे जिसके अंदर इन चारों चैप्टर्स का साथ में एमसीक्यू देख लेंगे, ठीक है। पार्ट बी के चैप्टर्स छोटे छोटे हैं तो उनको साथ में कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम हर क्लास में डाल देंगे। मान लेते हैं कोई थर्ड क्लास में पहली बार आया है, तो उसको एटलीस्ट पता चले कि सिलेबस क्या था और हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जीरो एंड फर्स्ट लॉ, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के 4 यूनिट का एमसीक्यू साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में आ चुके हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 4 यूनिट बच रहे हैं पहले उनका नाम देख लेते हैं: डीसी एंड एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर एंड डायोड, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इज एल बाई आई आर, ठीक है। जो यहाँ पे एल आर सर्किट होता है उसके लिए टाइम कांस्टेंट एल बाई आर के बराबर होता है। इन एल आर सर्किट द यूनिट ऑफ एल बाई आर इज सेकेंड। एल आर सर्किट के अंदर एल बाई आर का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, द EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एल di/dt. On connecting a battery to a inductive resistance, the current flowing in it is time varying. The rate of growth of current in a LR circuit is R by L I naught minus I, ठीक है। Next, the time constant of RC circuit is R into C, ठीक है। The unit of RC circuit is same as of L by R. जो आपका RC सर्किट का यूनिट होता है वो L by R के यूनिट के सेम होता है, ठीक है। During charging of a condenser through a resistance, the change on condenser at any instant is equal to EC 1 minus e के power minus t upon CR. Next, L, C and R are respectively the inductance, capacitance and resistance. The combination which does not have the dimension of frequency is C by L, ठीक है। The frequency of oscillations of a discharge of a condenser through a pure inductance is equal to 1 upon 2 pi under root LC. In a oscillating LCR circuit, on reducing the resistance, the frequency of oscillation increase. जैसे जैसे आप frequency oscillation का frequency sorry resistance the frequency of oscillation increase होता है। क्या बोल रहे हैं यार, इन ऑसिलेटिंग LCR सर्किट अगर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। फॉर अ कांस्टेंट इंडक्टेंस L, Henry, the energy stored in a magnetic field is given by 1 by 2 L I square, ठीक है। Following bridge can be used to determine the frequency of AC source, तो Venn bridge यूज किया जा सकता है। Next, searing bridge is used to determine capacity of a condenser, ठीक है। searing bridge किसी भी कंडेंसर की कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। The detector in AC bridge is headphone.
एसी ब्रिज के अंदर जो डिटेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन बोलते हैं। द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज वोल्टेज सोर्स, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज सोर्स। द इंटेंसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज इनफाइनाइट, किसी भी आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। A Maxwell bridge is used for the measurement of inductance। इंडक्टेंस वाली जो मैक्सवेल ब्रिज होता है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सीरिंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, जो आपका सीरिंग ब्रिज है वो कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग इनफाइनाइट इम्पीडेंस, ठीक है। जो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दो पॉइंट जिनका क्या इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू दो सर्किट हुज एलिमेंट आर लीनियर, ऐसे एलिमेंट जो लीनियरली अरेंज है वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया जा सकता है। सुपरपोजिशन मतलब क्या, नंबर ऑफ नेटवर्क से किसी पॉइंट जितना करंट आएगा उस पॉइंट से उतना करंट निकल जाएगा। In a Thevenin equivalent circuit, load can be founded by applying Kirchhoff voltage law. Next, following bridge can be used to determine the frequency of AC source। तो Wiens bridge क्या किसी भी AC source की frequency को determine करने के लिए use होता है। Next, the internal resistance of an ideal current source is infinite। किसी भी ideal current source का internal energy infinite होता है। जर्मेनियम आटम कंटेन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम आटम के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाई इन वैलेंस बॉन्ड। जब एब्सोल्यूट जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे, तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के वो कहाँ रहते हैं, वैलेंस बॉन्ड के अंदर रहते हैं। For a pure semiconductor, the electron density Ni in a conduction bond and hole density Nh in valence bond are related as N is equal to Ns। मतलब क्या, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कंडक्शन बॉन्ड के अंदर और होल डेंसिटी है वैलेंस बॉन्ड के अंदर, वो दोनों बराबर होते हैं। At absolute zero, an intrinsic semiconductor behave like insulator। किसी नहीं, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। द पी टाइप इम्प्योरिटी प्रोड्यूस एक्सेस होल। जितने भी पी टाइप इम्प्योरिटी होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेस अमाउंट में होल्स को मतलब वैकेंट स्पेस को प्रोड्यूस करते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एंड नंबर ऑफ होल्स पी आर रिलेटेड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। एन मतलब क्या, निगेटिव टाइप कैसे बनेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा रहेंगे। जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के अंदर एक मिनट, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। A crystal of n type semiconductor is neutral। चाहे वो p टाइप हो चाहे n टाइप हो, इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। When a pentavalent impurity is added to pure germanium, we get n type semiconductor। जब पेंटावलेंट मतलब क्या, 5 इलेक्ट्रॉन वाले को हम 5 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी को हम किसी एक सैंपल के अंदर डाल रहे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे मतलब क्या, नेगेटिव टाइप का ज़्यादा क्या बोलते हैं एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ज़्यादा एन टाइप नेगेटिव टाइप दिखेंगे मतलब क्या, नेगेटिव मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा हमारे पास। टू कन्वर्ट अ प्योर सिलिकॉन इनटू पी टाइप सेमीकंडक्टर द वैलेंस ऑफ इम्प्योरिटी एडेड इन विल बी 3। अगर कोई एक प्योर सिलिकॉन है, अगर उसको पी टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर इम्प्योरिटी को कैसा रखना पड़ेगा, हमको ऐसा रखना पड़ेगा जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। The order of potential barrier in a PN junction is 2-fold, ठीक है। When forward voltage applied across the PN junction is increased, the width of the depletion layer first increase then decrease, ठीक है। जब हम क्या
जैसे पी एन जंक्शन के क्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अब अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो आपका डिप्लेशन लेयर का विड्थ है मतलब मोटाई है पहले इंक्रीज होती है फिर घट जाती है, ठीक है। जेनर ब्रेकडाउन ऑकर्स फॉर रिवर्स बायसिंग, जेनर ब्रेकडाउन रिवर्स बायसिंग के लिए ऑकर होता है। और जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज, जेनर डायोड क्या सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहता है। नंबर ऑफ डायोड्स यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर इज 4, ठीक है। किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड यूज होते हैं? 4। A PN junction that radiates energy as light instead of heat is called LED। कोई भी PN जंक्शन जो क्या एनर्जी रेडिएट करता है लाइट के फॉर्म में इंस्टीड ऑफ हीट, वो क्या कहलाता है? LED, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। In semiconductor, the internal energy gap between valence and conduction bond is nearly 1 electron volt, ठीक है। The net charge of doped semiconductor is 0। इलेक्ट्रिकली तो कोई भी सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप दोनों डोप्ड सेमीकंडक्टर कहे जाते हैं। इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रली होते हैं। LEDs आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। LED को गैलियम आर्सेनाइड से फैब्रिकेट मतलब उसके वॉल्स को गैलियम आर्सेनाइड से लगाया जाता है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो उसके अंदर होल्स ज़्यादा होंगे तो कम मतलब माइनॉरिटी मतलब कम कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो एन मतलब निगेटिव ज़्यादा तो माइनॉरिटी कौन होगा? होल्स माइनॉरिटी होंगे, मतलब माइनॉरिटी मतलब कम होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? होल्स होंगे। When a pure semiconductor is heated, its resistance decrease। जब कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर को हम हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन। एक सेकेंड, अरे यार लास्ट पेज कहाँ पे थे? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट अ टेम्परेचर, एक सेकेंड रुक जाओ इसको यहाँ, अरे यार पेंसिल गया, चलो कोई बात नहीं, टिक लगा हुआ है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन बिहेव्स एज इंसुलेटर, ठीक है। कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर हम उसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दे रहे हैं मतलब एब्सोल्यूट 0 कर दे रहे हैं तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। द नंबर ऑफ जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर आर 3, ठीक है। द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 0.7 वोल्ट। In CE mode, the output is obtained from CE junction, ठीक है। In CV mode, the input current is emitter base circuit, ठीक है। In common collector mode, the output terminal is emitter, ठीक है। To plot the input characteristic of a transistor, the quantity kept constant is output potential, ठीक है। output potential को constant रखा जाता है। In common base mode, the current gain of a transistor is less than 1. The transistor parameter alpha, beta, gamma are related as gamma is equal to alpha upon 1 minus alpha is equal to beta, ठीक है। Thermal runaway occurs when transistor is not biased। जब आपका ट्रांजिस्टर बायस नहीं होता तो थर्मल रनवे कंडीशन आता है। The base resistance method is generally used in switching circuit। The value of stability factor for the base resistor bias is beta plus 1. If the temperature increase, the value of VBE is decreased, ठीक है। In a RC coupled amplifier, the transistor are used in CE mode। 62 की बात करते हैं। Transistor biasing is generally provided by biasing circuit। The ideal value of stability factor is 1. In a CRO cathode ray oscilloscope, the instance beam of electron is obtained from electron gun। In a TV picture tube, the electron beam is deflected by current carrying coils। The heart of CRO is cathode ray tube। CRO का हार्ट, दिल किसको कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब को कहा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सेकेंड सेमेस्टर के पूरे MCQ कंप्लीट होते हैं। आपको अगर कोई वीडियो बचा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।
हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।